वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 3 लेक्चर्स बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस 3 लेक्चर को देख लीजिए, देन आफ्टर इसमें हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जनरली बात करेंगे इस क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स की, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। अब इसके अंदर जो है जनरली जो हम बात करेंगे वो जो है आपकी जो बॉन्ड्स थी वो बॉन्ड्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया अलग अलग टर्म्स में, तो उसकी बातें हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जनरली हमने लास्ट वीडियो में ही इकोनॉमिक्स नॉन इकोनॉमिक्स के बारे में कवर कर लिया था, देन इंडिविजुअल बॉन्ड्स और कलेक्टिव बॉन्ड्स के बारे में भी कवर किया था, और नेसेसिटी कंफर्ट एंड लग्जरी के बारे में भी कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज से। तो देखते हैं क्या दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जनरली आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही रहेगा कि गुड्स का मतलब कोई भी वस्तु और उस वस्तु से जुड़ा हुआ जो सर्विसेज है उसे गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो वही दिया गया यहाँ पे, गुड्स का मतलब दिया गया है और सर्विसेज का मतलब दिया। देखो क्या बताता है गुड्स एंड सर्विसेज, anything that satisfied human wants in comes as a goods। क्या बोला गया कि कोई भी ऐसी वस्तु जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करता है, ह्यूमन वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, उसे क्या कहेंगे हम, गुड्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला, इट हैज मटेरियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, मटेरियल एग्जिस्टेंस का मतलब कि रियलिटी में वो चीजें दिखनी चाहिए, रियलिटी में अगर वो चीजें दिखेगी दैट इज नोन एज मटेरियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिया गया है कि चौक यूज बाय अ टीचर, जैसे ब्लैक बोर्ड पे चौक को यूज किया जाता है, वो क्या होता है, गुड्स से। जैसे टीचर की यूटिलिटी होती है, टीचर की जो जरूरत है वो चौक है ताकि स्टूडेंट्स को बता सके। उसके बाद अगर हम देखें सर्विसेज के बारे में, ये तो हो गया गुड्स के बारे में। ठीक है, अब सर्विसेज के बारे में क्या बोलता है ये, सर्विसेज आल्सो सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। मतलब कि सर्विसेज जो है वो भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करता है, वो भी क्या करता है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करता है, लेकिन रियलिटी में उसका किसी भी तरीके का मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब रियलिटी में वो दिखता नहीं है। जैसे टीचिंग ऑफर बाय अ टीचर, यानी कि कोई टीचर है वो टीचिंग कर रहा है, तो टीचिंग जो कर रहा है वो टीचिंग जो भी बोल रहा है वो थोड़ी दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हाँ सर्विसेज मिल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि सर्विसेज इनटेंजिबल होता है, बट जो गुड्स होते हैं, ये जो गुड्स होते हैं वो टेंजिबल होता है, सर्विस इनटेंजिबल होता है, सर्विस कभी दिखता नहीं। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी का फुल फॉर्म है, मतलब यूटिलिटी का मतलब है, यूटिलिटी का मतलब है यूज, यूज टू सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूज टू सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूज टू सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूज टू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब कि ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाइड कर दे, ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाइड कर दे, या फिर जो भी सेटिस्फाइंग पावर, मतलब एक ह्यूमन की कितनी क्षमता हो सकती है कि वो अपने आप को संतुष्ट कर सके किसी भी कमोडिटी से। कमोडिटी का मतलब बताया था मैंने, कमोडिटी का मतलब क्या था, कोई भी वस्तु जिसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, वो कमोडिटी का मतलब है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे, उसे ही हम यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीजें यूज कर रहे तो उस गुड्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी अहमियत होनी चाहिए, दैट इज नोन एज वैल्यू। देखो क्या बोलता है, वैल्यू हैज टू अप्रोच इन इकोनॉमिक। टू अप्रोच मतलब वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज मतलब जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, और वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब कि जो सामान ले रहे हो उसके बदले में कुछ ना कुछ दे रहे हो। देखो यहाँ पे आगे वही बताया है कि वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन
एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, इसके बारे में देखो। वैल्यू इन यूज क्या कहता है? इट रिफर टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। मतलब वर्थ ऑफ द कमोडिटी का मतलब कि ये जो है किसी भी गुड्स के कैपेसिटी को बताता है, कि उसकी अहमियत को बताता है कि कितना इसका वैल्यू है। ठीक है, देखो एग्जांपल में आप समझ जाओगे क्या बोलता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब यूजफुल मतलब तो जरूरी है, इसके बारे में बता रहा हूँ, कुछ नहीं। तो क्या बोलता है आगे देखो, नो वन, एग्जाम्पल है, नो वन हैज टू पे द प्राइस फॉर सनशाइन। तो क्या बोला गया है कि वैल्यू इन यूज का मतलब इसके लिए पैसा तो नहीं दिया जाता, बट इसके इस्तेमाल के बिना भी रहा नहीं जाता। तो वही बोल रहा है, मतलब जैसे सनशाइन है, मतलब जो भी सूरज से आ रहा है वगैरह, तो ये सब जो है उसकी जो यूटिलिटी है उसके बारे में बता रहे हैं। देखो, बट इट इज ह्यूमन वर्थ ऑफ फॉर द लाइफ कैन नेवर बी डाउटेड। इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज हायर वैल्यू इन यूज। इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री गुड्स। ठीक है, फ्री गुड्स मतलब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, डेटिंग इसको बोला गया है फ्री गुड्स। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो पानी का भी, तो पानी के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और पानी भी क्या है, नेचर गिफ्टेड डेटिंग फ्री इन यूज बट इट्स वैल्यू हैज मोर, राइट। उसका जो वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब हम पैसा देकर या कुछ और देकर उसके बदले में हम कुछ ना कुछ लेते हैं, दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। जैसे इट रिफर टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स अनदर कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी को लेकर दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करना, दैट इज यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी कमोडिटी का वैल्यू और या कोई सर्विसेज है उसका जो है हम ले रहे और उसके बदले में कुछ और दे रहे। देखो आखिर क्या है, व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी इट इज कॉल्ड एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर इसी को हम पैसे में बदलते हैं, अगर इसी को हम पैसे में बदलते हैं तो इसी को बोला जाएगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया है यहाँ पे, देखो आगे क्या बोलता है, अ गुड विच कमांड ऑफ अ प्राइस कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक गुड्स। तो उसी को इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। एग्जांपल करता है दिया गया है टीवी, कार। तो जो भी वस्तु है जो पैसे में मिलता है दैट इज नोन एज वैल्यू इन एक्सचेंज, आप लोग याद रखना। आगे की बात करते हैं, क्या दिया गया है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू। ठीक है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि some commodities have high value in use but low exchange value। यानी कुछ ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है यूज करने में, लेकिन उसका जो एक्सचेंज वैल्यू है वो बहुत ही कम है। एग्जांपल के तौर पर जैसे पानी, वाटर, whereas some commodity have low value in use but high exchange due to scarcity। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसका पहला दो बातें इसमें कह रहा है। पहला बात क्या बोलता है कि बहुत ज्यादा यूजफुल है लेकिन इसकी लो एक्सचेंज वैल्यू है, जैसे पानी, ये इसके बिना कोई इंसान रह नहीं सकता, कोई जानवर नहीं रह सकता। तो इसकी जो है वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, तो इसी को बोला गया है। और दूसरा क्या बोला गया है कि उतना वैल्यू इन यूज है ही नहीं, लेकिन इसकी हाई हाई एक्सचेंज वैल्यू है। हाई एक्सचेंज वैल्यू लाइफ में इतनी यूज नहीं है लेकिन हाई एक्सचेंज वैल्यू है। क्यों एक्सचेंज है, क्योंकि स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी का मतलब बताया था ना, कमी। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब कमी, तो वही बोला गया है। जैसे कि डायमंड, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर क्या दिया है, डायमंड। तो आप लोग याद रखना इसे। अगला हम बात करते हैं वेल्थ। अब वेल्थ का मतलब क्या होता है कि इसी की वजह से कोई इंसान अपनी सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है। जैसे हमने सुना है ना, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो वेल्थ है। यानी कि वेल्थ क्या रिफर करता है, देखो एनीथिंग विच, देखो वेल्थ रिफर एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। क्लियर, सिंपल बोला है कि वैसी चीज है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू है, यानी कि रियलिटी में उसकी कुछ वैल्यू है और उसको हम एक्सचेंज करेंगे, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं पैसे के बुनियाद पर।
ठीक है, उसको बोला गया। जैसे यूटिलिटी हमने पढ़ा, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब देखो जो यूज टू सेटिस्फैक्शन, जैसे देखो फर्नीचर खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा तो आप से सेटिस्फाइड हो गए। और स्कैर्सिटी का मतलब जो चीज की कमी है उसकी, तो जो चीज की कमी है उस चीज के लिए हम देखो जो कभी कभी ज्यादा पैसा देकर खरीदते हैं, दैट मीन जो चीजों की कमी है और वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो उसके लिए हमें हाई प्राइस देना पड़ता है। या ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, प्लेस टू प्लेस चेंज करना, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिया गया है। जैसे व्हीकल, ज्वेलरी, ये सब क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी, हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। या फिर एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी का मतलब जैसे जैसे कोई भी इंसान है उसके ऊपरी भाग में जो भी दिखता है उसे हम एक्सटर्नलिटी कहेंगे। जैसे बैग हो गया, हम बैग पीछे पहनते हैं, चेयर बैठने के लिए, सोफा हो गया, कपबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, इंसान की जरूरत तो है लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नलिटी है, बाहर से ही ये गुड्स, मतलब बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी से बाहर जो भी दिखेंगे उसे हम एक्सटर्नलिटी कहेंगे। आगे की हम बात करते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या कहता है? पर्सनल इनकम का मतलब कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरा इनकम, दैट मीन्स पर्सनल इनकम। देखो जैसे अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। मतलब मैं कमा रहा हूँ, भले कहीं से भी कमाऊं, यहाँ से कमाऊं, बाहर से कमाऊं, किसी और जगह से, कैसे भी मैं कमाऊं, ऑल सोर्स, ऑल सोर्स का मतलब किसी भी सोर्स से मैं अगर कमा रहा हूँ तो वो मेरा इनकम कहलाएगा, दैट मीन्स पर्सनल इनकम। अब देखो पर्सनल डिस्पोजल इनकम, इसका मतलब क्या है? पर्सनल डिस्पोजल इनकम, पीडीआई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। पर्सनल डिस्पोजल इनकम का मतलब सिंपल समझना आप लोग कि ये जो मेरा पर्सनल इनकम था, इस पर्सनल इनकम में से माइनस कर दोगे टैक्स को तो आपका बचेगा पीडीआई। ठीक है, ये आप याद रखना। मतलब पर्सनल इनकम में से अगर आपने टैक्स को रिमूव कर दिया तो बचेगा आपका पीडीआई, मतलब पर्सनल डिस्पोजल इनकम। देखो इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रपोज पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि आप टैक्स को पे कर दिए तो जो बचेगा वो कहलाएगा पीडीआई। ओके, होप्स आपको समझा होगा। तो पर्सनल इनकम और पीडीआई मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिया गया है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। आगे जो दिया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को अगर हम पैसे में डिनोट करते हैं, दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप ईच आर इंक्लूड प्रोडक्शन। क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और लास्ट कंजप्शन। क्या क्या है? पहला आप लोग अच्छे से याद रखना, पहला प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजप्शन। ये 4 टाइप में इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और आगे की चर्चाएं करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।